चंद्रशेखर और ओवैसी में होगा गठबंधन। यूपी उपचुनाव में किसको पहुंचेगा नुकसान? चुनाव आ रहा हो और उससे पहले झटके ना मिले और धमाके ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, हमने तो ये कहकर हिंट दे दिया है ताकि आप भी समझ जाओ कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में बड़ा खेला होने जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो यूपी में ये नया समीकरण बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगा सकता है। कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। सियासत के लिहाज से दोनों ही नाम बड़े हैं और यदि दोनों में गठबंधन की घोषणा हुई तो फिर तो यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। सूत्रों की माने तो 2027 से पहले इस गठबंधन में ओबीसी या जनरल वर्ग का नेतृत्व भी शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर यूपी विधानसभा की 300 से ज्यादा सीट पर पड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते किसी से छिपे भी नहीं, लेकिन अब इन्हीं अच्छे रिश्तों की बुनियाद पर यूपी में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आजाद समाज पार्टी और AIMIM के बीच गठबंधन पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है और इस पर कभी भी मोहर लग सकती है। इस गठबंधन पर मोहर लगी तो फिर यूपी में इस गठबंधन का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। गठबंधन पर मोहर लगते ही ओवैसी और चंद्रशेखर यूपी विधानसभा उपचुनाव की बाकी बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो टेंशन की बात है वो है सपा और बसपा के लिए। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने पश्चिमी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट मीरापुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया। मुजफ्फरनगर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जाहिद हसन, गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मीरापुर की मंचवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके भी अपने इरादे जता दिए थे कि उपचुनाव भी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी लगभग बात जो है वो बन चुकी है, बस अंतिम फैसला होना बाकी है। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी एक बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव के दोनों नेता बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में ओबीसी और जनरल वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की भी बड़ी रणनीति पर लगातार काम किया जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो यूपी की 300 से ज्यादा सीटें, जैसा कि अब भी पहले मैंने कहा, दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में है और यदि ओबीसी और जनरल वर्ग का साथ मिल जाए तो कहानी बहुत कुछ बदल देगी। पर्दे के पीछे कई अन्य वर्ग के बड़े नेताओं से भी बात चल रही है और कई बड़े नेताओं ने भी भविष्य के लिए सहमति जता दी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए भी भविष्य के मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो सकता है। चंद्रशेखर और ओवैसी एक तीसरा मोर्चा बनाकर एक नया विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के सहारे ही लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखा दिया। पश्चिमी यूपी में इसी फॉर्मूले का बड़ा असर दिखा कि बीजेपी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर जैसी महत्वपूर्ण सीटें हार गई। अब चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो दोनों के यूपी उपचुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान सपा मुखिया अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन सबसे ज्यादा पीडीए फॉर्मूले को ही नुकसान पहुँचाएगा। अब अगर उत्तर प्रदेश के जाति समीकरण की भी बात करें तो यहाँ 17 से 19% स्वर्ण वोटर रहते हैं। ये बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इनमें ब्राह्मण 10%, राजपूत फीसद, वैश्य 2%, भूमिहार 2% और अन्य जातियां शामिल हैं। यूपी में 40 से 43% से ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं, जिनका झुकाव जिस तरफ होता है उसकी जीत तय मानी जाती है। और पिछले 2 चुनावों में बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियों में गैर यादव ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था और इनमें यादव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दिया। यूपी में 40 से 43% ओबीसी वोटर्स में देखें तो इनमें 10% यादव, कुर्मी 5, मौर्य 5, जाट 4, राजभर 4%, लोधी 3%,
गुर्जर 2%, निषाद, केवट, मल्लाह 4% और अन्य 6% जातियां शामिल हैं। और इनके अलावा दलित मुस्लिम की बात करें तो दलित वोटर्स की संख्या भी 21% है। इनमें जाटव 11%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, खटिक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5% जातियां हैं। यही नहीं, मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं और कई सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स पर सपा और दलित वोटरों पर जोरदार पर बसपा का भी प्रभाव है। अब ऐसे में देखना होगा कि अगर गठबंधन चंद्रशेखर और ओवैसी का हो जाता है तो सबसे ज्यादा भारी नुकसान पीडीए को ही देखना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।